अभी काफी कम लोग आए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास पे। तो हेलो गुड इवनिंग सभी को सबसे पहले तो। एंड हमारी जो रिवीजन क्लास चल रही थी उसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो था भिन्न या फ्रैक्शन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते थे और कैसे हम एक विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते थे। ठीक है, मिश्र भिन्न को विषम में या विषम को मिश्र भिन्न में, ये हमने सीखा था बदलना। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे पोल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना रिवीजन। चलिए, तो मैंने आपको बताया था जैसे 15/4 है, इसको अगर मुझे मिश्र भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलूंगा मैं? 15 को 4 से भाग दूंगा। ठीक है, तो 4 दिया 12 आया और 5 में से 2 गया तो 3 आया मेरा शेष। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल को लिखते हैं यानी 3 को लिखेंगे, फिर शेषफल को लिखते हैं, फिर बटे का निशान, फिर भाजक यानी 4 को लिखते हैं। है ना? या तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि पहले भागफल आता है फिर शेषफल भाजक। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने ये बताया था, सबसे पहले आप लिखो आपका जो आंसर आया है भाग देकर 3, उसके बाद जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में चलो, आपको क्या मिलेगा, 3 के बाद एक और 3 मिला तो उसको लिख दिया, फिर बटे का निशान लगाया, फिर घड़ी की दिशा में चले तो क्या मिला हमें, 4 मिला तो 4 लिख। तो मेरा आंसर क्या आया, 3 सही 3/4। ठीक है, तो 15/4 को जब मैंने मिश्र भिन्न में बदला तो मुझे क्या मिला, 3 सही 3/4। ये सबको समझ आ गया था? सबको समझ आ गया था? ठीक है, तो एक सवाल कर लेते हैं पहले इसके ऊपर। सवाल है ये कि मुझे 16/9 को 16/9 को मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलो, सभी लोग बदलेंगे अपनी कॉपी में 16/9 को मिश्र भिन्न में। और कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, आपको जो आंसर लिखना है आप चैट बॉक्स में लिखिए। सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं किसी की भी कॉपी चेक कर सकता हूं। सबको ये सवाल करना है, 16/9 को मिश्र भिन्न में बदलो। सबने किया? जिन्होंने कर लिया है वो हैंड रेज कर लो, जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है वो सब हैंड रेज कर लो। तो 16/9 का मतलब क्या है? 16/9 का मतलब ये है कि मुझे 16 को 9 से भाग करना है। जो दिख रहा है वो हम करते जाएंगे। ठीक है, 16 को 9 से भाग करना, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 तो ज्यादा हो जाएगा 16 से, तो मैं एक बार ही चलूंगा, 9 एकम 9। ठीक है, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 7। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भागफल, जो मेरा आंसर आया वो लिख दो, उसके बाद घड़ी की जैसे चलती है उसी दिशा में चलो। क्या मिला आपको, 7 बटे, फिर आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, 9। एक सही 7/9। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, और दूसरा तरीका क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा, ये मेरा भागफल होता है, ये मेरा शेषफल होता है, और ये मेरा क्या होता है, भाजक होता है। तो सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं, उसके बाद शेषफल लिखते हैं, फिर बटे का निशान लगाते हैं और फिर भाजक लिखते हैं। ठीक है, तो भागफल कितना है, 1, शेषफल कितना है, 7 बटे भाजक कितना है, 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, एक सही 7/9। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सबको क्लियर हो गया है ना? आगे बढ़ें। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर सबको समझ आ गया है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। जब तक सभी लोग यस टाइप नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सभी लोग यस टाइप करके बता दो, अगर डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब बात करते हैं कि कैसे हमने मिश्र भिन्न को एक विषम भिन्न में बदलना है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, चलो आप लोग बदल कर दिखाओ। 2 सही 1/8 को बदलना है, इसमें विषम भिन्न में बदलिए। बदलिए। तो मैंने आपको बताया था जब हमें विषम भिन्न में बदलना होता है
तो नीचे तो होती है गुणा, नीचे होती है गुणा, और जो गुणा करके आया उसमें हम ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी 8 की 2 में गुणा करोगे तो कितना मिलेगा, 8 गुणा 2 और जमा 1 प्लस 1 बटे, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आया। ठीक है, इसके बाद 8 दूनी 16, और 16 में जब हमने 1 जोड़ा तो मुझे क्या मिला, 17/8। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पर, 17/8। इस तरीके से हमने एक मिश्र भिन्न को, ये एक मिश्र भिन्न थी, इसको मैंने विषम भिन्न में बदल दिया। ठीक है, ये मिश्र भिन्न क्यों है, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के मिश्रण से बनी है, इसलिए ये मिश्र भिन्न है। और ये विषम भिन्न क्यों है, क्योंकि इसका अंश जो है वो हर से ज्यादा है, इसलिए ये कैसी भिन्न है, विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो बताओ ये सबको समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 17/8। चलिए इस सवाल को करें, उसके बाद फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। 3 सही 5/7 को विषम भिन्न में बदलना। 3 सही 5/7 को विषम भिन्न में बदलना है, और जिनका मैं नाम लूंगा वो मुझे एक्सप्लेन करके बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस क्वेश्चन को किया। पहले आप कर लो। कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है आप मुझे बताएंगे, कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है आप मुझे बताएंगे कैसे सॉल्व होगा ये सारा। बताइए, अगर आपने कॉपी में सॉल्व किया है तो कॉपी में दिखा दो कैमरा ऑन करके, और अगर आपको वैसे बताना है माइक ऑन करके आपका आंसर, तो वैसे बता दो। कंवर सिंह नाम से स्टूडेंट है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। जगबीर नाम से जो स्टूडेंट है, जगबीर नाम से जो स्टूडेंट है वो बताइए क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। 26/7 कैसे आया, 26/7 कैसे आया, 26/7 बताइए। मैं एक्सप्लेन करूं सर? नहीं, मैं जिनका नाम ले रहा हूं सिर्फ वही, जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनको भी तो सिखाना है ना। यस सर। हाँ जी, बताऊं? प्लीज जिनका मैं नाम लूं सिर्फ वही बताएंगे। कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं और जगबीर नाम से जो स्टूडेंट, दोनों में से कोई भी मुझे एक्सप्लेन कर दो कि इसका आंसर 26/7 कैसे आया। या तो अपनी कॉपी दिखा दो या फिर माइक ऑन करके बता दो। ठीक है, कंवर सिंह नाम से जो स्टूडेंट है ये अपनी कॉपी दिखा रहे हैं। ओके, थोड़ा पास लेकर जाइए कैमरा। 7 × 3 + 7, तो 7 या 21 और 7 28/7। देखो वैसे तो आपने आधा ठीक किया है, लेकिन देखो 7 नहीं जोड़ेंगे, जोड़ते हम ऊपर वाली संख्या है, ऊपर 5 लिखा है ना, 7 की 3 में गुणा करके ऊपर वाली संख्या को जोड़ना होता है। ठीक है, तो 7 × 3 + 5 हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, आपने कम से कम ट्राई किया, कॉपी पर लिखा सवाल, वो बहुत अच्छी बात है। तो नीचे हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और ऊपर क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। तो 7 की 3 में गुणा होगी और ऊपर वाला 5 उसमें जोड़ दिया जाएगा, बटे में 7 है तो 7 ही रहेगा। ठीक है, सवाल में बटे में 7 है तो आंसर में भी 7 ही रहेगा। इसके बाद 7 या 21, 21 और 5 26/7, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या है, 26/7। सबको समझ आ गया, पोल में क्वेश्चन करते हैं। अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, अगर किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। कोई बात नहीं। सर मैं अपनी कॉपी दिखाऊं सर? नहीं, अभी रहने दो, जब मैं कहूँ तब दिखाना। पहले ये बताओ सबको समझ में आ गया, बाकी लोग बताइए। यस सर। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल है 5 सही 1/3 को विषम भिन्न के रूप में लिखना है। तो पोल में आंसर करना है। ठीक है, अब पोल में आंसर कैसे करना है,
एक बच्चे को डाउट था तो मैं वो अभी एक बार बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ से पोल आपकी स्क्रीन पर भेज, ठीक है। यस, देखो एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, शायद शायद सुरेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने पूछा था। आपको मैंने बताया था सबसे पहले 3 डॉट पर क्लिक करो, फिर एक्टिविटीज पर जाओ। अब एक्टिविटीज पर जाने के बाद आपको दिखेगा वन पोल एक्टिव, ठीक है, कुछ ऐसा लिखा दिखेगा। उस पर क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे ABCD में से, उस पर क्लिक कर दो और फिर वोट कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है। सर एक्टिविटीज पे क्लिक नहीं हो रहा सर। क्लिक नहीं हो रहा, दोबारा करके देखो, शायद फोन हैंग हो गया होगा आपका। करके देखो 2-4 बार उसको। नो सर। क्या क्या लिखा आ रहा है? बाकी लोगों के तो आंसर आ रहे हैं। 1 मिनट, हो रहा है, मेरे फोन में भी हो रहा है। एक्टिविटीज पर क्लिक करो, एक बार दोबारा ज्वाइन करके तब करके देखो। अरे हाँ जी। सर जो ये ऊपर रिकॉर्डिंग के ऊपर अक्षर लिखे हैं ना, हाँ तो सर इनके पास क्लिक करवा के देख लो। मैं अभी यहाँ से आंसर करता हूँ तो पोल सर कर दिया सर मैंने। कर दिया, ठीक है, चलो यस सर। ठीक है। यस, सर मैंने हाँ जी। अभी भी 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो जिनका गलत है, 3-4 लोगों का आंसर गलत है, तो 5 सही 1/3 ये लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था नीचे क्या होती है, गुणा। नीचे क्या होगी, गुणा, यानी 3 और 5 की क्या होगी, गुणा। और जो भी आंसर आएगा उसे ऊपर जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 3 गुणा 5 जमा 1, बटे में क्वेश्चन में 3 है तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। और 3 पंजे कितना हुआ, 15, और 15 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ, 16/3, यानी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16/3। क्या आंसर होगा इसका, 16/3। ओके, आगे सबको समझ। चलिए, 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना। इसको मुझे मिश्र भिन्न में बदलना, सभी लोग बदलेंगे इसको। 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलिए। सर इसकी भी गुना होगी सर। नहीं, ये मैंने आपको बताया था ना, 78 को भाग दो 11 से, और फिर मैंने, याद करो, मैंने बताया था शुरू में ही, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वो वाला सवाल है। सभी लोग करें। सर पोल वाले बच्चों के नाम बोल दो। हाँ, बोलता हूँ। तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए सभी लोग। अभी आधे लोगों का ही आंसर आया है। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम हैं, कंवर सिंह नाम से हैं, अंश पार्चा नाम से हैं, साक्षी हैं, राजेश कुमार के नाम से हैं, प्रिंस आर्मी का फैन, राजवीर सिंह के नाम से हैं, रैबिट फैन यानी रॉनिक, सुमित हैं, भारत हैं, हर्ष सेन के नाम से हैं, मनीष हैं, सोनू कुमार के नाम से हैं, मेहताब हैं, योगेश कुमार के नाम से हैं, रीना पारजा के नाम से हैं, परीक्षित हैं, मोहित नाथ के नाम से हैं, एंड हिमेश। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए।
सर इसका तो सर 61 आंसर आया सर। ओके 61, ठीक है, इसको करते हैं हम अभी। और सर एक एक शेष बचा सर। ठीक है, अभी करते हैं इसको। सब लोगों को करने दो पहले ट्राई। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, सर थोड़ी देर और रुक जाओ। थोड़ी देर, 10 सेकंड और दे रहा हूँ सर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं, बस 10 सेकंड। सर हो गया। ओके, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, देखो इसमें मुझे क्या करना था, 78/11 को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो मैं, इसका मतलब क्या है कि मुझे 78 को 11 से भाग देना है। 78 को 11 से भाग देना है, ठीक है। तो अगर मैं 78 को 11 से भाग दूं तो ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 11 सत्ते 77, ठीक है। और 8 में से 7 गया तो 1 बचा। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये मेरा भागफल है, ये मेरा शेषफल है, और ये मेरा भाजक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, भागफल, फिर क्या लिखूंगा, शेषफल, फिर बटे का निशान भाजक, ठीक है। तो मेरा भागफल क्या है, 7, शेषफल क्या है, 1 बटे, भाजक क्या है, 11। तो मेरा आंसर क्या आया, 7 सही 1/11, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए, 7 सही 1/11। आया समझ में कैसे करना है? सबको क्लियर हुआ यहां तक, आगे बढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट काम हमें सीखना है कि सरलतम रूप निकालो। हमारे पास एक भिन्न दी हुई है, जैसे 10/8 ये एक भिन्न दी हुई है, इसका सरलतम रूप निकालो। तो सबसे पहली चीज, सरलतम रूप का मतलब होता क्या है? कौन बताएगा मुझे, सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? एनी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा सरलतम रूप का मतलब होता क्या है? अगर मैं कहूं कि 10/8 का सरलतम रूप निकालो, तो इसका मतलब क्या है? आंसर नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूं मतलब। जो बताना चाहते हैं वो हैंड रेज करो। जिससे मतलब ये कट सके सर, जैसे 8 2 से कट रहा है, 10 कट रहा है, इसको ओके जितनी बार कटो उतनी बार काट कूट कर जो आंसर आए। ओके, हाँ काफी हद तक आप सही हो, लेकिन रौनिक मेरा आपसे एक और सवाल है। आपने कहा कि इसको 10 को हमने 2 से काट दिया, 8 भी 2 से कट रहा है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं 10 को 4 से काटूं, सॉरी 10 को 5 से काटूं और 8 को 4 से काट दूं? ऐसा मैं कर सकता हूं? नहीं सर, नहीं कर सकता। दोनों दोनों एक ही टेबल से कटनी चाहिए सर, जो एक ही टेबल में आते हो। वेरी गुड, यही मैं आपसे बुलवाना चाहता था कि सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि किसी भी भिन्न का अंश और हर किसी एक टेबल से कटना चाहिए, मतलब किसी एक संख्या से ही कटना चाहिए। अगर 10 2 से कट रहा है तो चेक करो क्या 8 भी 2 से कट रहा है? यही होता है सरलतम रूप। ऐसा नहीं कर सकते कि 10 को किसी और संख्या से भाग दे दो या 8 को किसी और संख्या। हाँ एक चीज और, अगर मैं बोल रहा हूं कटना और अगर मैं बोल रहा हूं भाग देना, दोनों एक ही बात बोल रहा हूं। काटना और भाग देना एक ही चीज है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि सर कभी आप बोल रहे हो काटना, कभी बोल रहे हो भाग देना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यस, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 10 और 8 दोनों किसी एक ही संख्या से भाग होने चाहिए या किसी एक ही संख्या से कटने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 10 को किसी और संख्या से काटूं और 8 को किसी और संख्या से। समझ रहे हो? जैसे ये 10/8 लिखा हुआ है यहां पर, अगर मैं 10 को काटूंगा तो 2 से काटूंगा, 2 पंजे 10, इस 8 को भी 2 से ही काटना है, फिर 2 चौका, तो इसका सरलतम रूप क्या हुआ, 5/4। अब दोबारा चेक करो, क्या 5 और 4 किसी एक संख्या से कट सकते हैं? किसी एक संख्या के पहाड़े में आते हैं? नहीं सर। नहीं आते। नो सर। 5 5 के पहाड़े में आता है और 4 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है और 4 के पहाड़े में आता है।
मतलब किसी एक संख्या के पहाड़े में ये दोनों नहीं आ रहे, अलग अलग संख्याओं के पहाड़ों में, तो यही हम अपना आंसर छोड़ दें। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा मैं नहीं कर सकता, जैसे 10/8 है, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इसको 5 से काटा, इसको 4 से काटा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये 2/2 हो गया और आंसर 1 आ गया। ये गलत। सही क्या है? 10 को जिससे काट रहे हो 8 भी उसी से कटना चाहिए। ठीक है, तो सरलतम रूप इसका क्या हुआ? 10/8 का मतलब इसको 2 से काट सकता हूं मैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी ये क्या आया? 5/4। ये किसका सरलतम रूप हुआ? 10/8। समझ में आ गया सभी को? तो एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, वो पॉइंट ये है कि अंश और हर दोनों किसी एक ही संख्या से कटने चाहिए या किसी एक ही संख्या से भाग होने चाहिए, अलग अलग से मत करना। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? 5/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। 15/20 को सरलतम रूप में लिखें, जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएंगे। पहले सॉल्व कर लो अपनी कॉपी में, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा वही बच्चे मुझे बताएंगे इसका सरलतम रूप क्या होगा 15/20 का। सरलतम रूप का मतलब है कि 15 और 20 किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। तो वो किससे भाग होंगे देखो, और कितनी बार भाग होंगे ये देखो। डन हो गया सर। ओके, जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाओ। ठीक है, संदीप कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए माइक ऑन करके क्या आंसर आएगा इसका? 3/4 सर। 3/4। ओके, कैसे? सर 5 को 15 को 5 से डिवाइड कर दो, 20 को भी 5 से। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अपना माइक बंद कर लो। वो नितेश कुमार नाम से स्टूडेंट है। चलिए, नितेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप ही बताओ, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? यस, बताइए। अच्छा, संदीप कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, इन्होंने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, चलो एक बच्चे से और पूछ लेते हैं। चलो मोहित नाथ, आप बता दो। सर इसका आंसर सर 3/4। ओके, कैसे? क्योंकि 15 को सर 5 से भाग कर दो और 20 को भी सर। यस, वेरी गुड। तो सरलतम रूप का मतलब मैंने क्या बताया था कि ये जो ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है वो दोनों किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। तो ये किससे भाग हो सकते हैं? 5 से। 5 के पहाड़े में आते हैं ना, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो 15/20 का सरलतम रूप क्या हुआ? 3/4। आया समझ में सभी को? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो 15/20 का सरलतम रूप क्या हुआ? 3/4। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सरलतम रूप बताना है। 7 सही 4/6 को सरलतम रूप में लिखें। पहले आपको इसको बदलना पड़ेगा विषम भिन्न में, उसके बाद इसका सरलतम रूप बताइए क्या होगा। अपना माइक सभी लोग बंद रखेंगे। इस क्वेश्चन को करिए। 7 सही 4/6 का सरलतम रूप लिखें, और जिनका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे। नितिन, आपने सॉल्व किया? नितिन, सर अभी नहीं गया। ओके, डन हो गया सर। ओके, ठीक है। तो ओके, साक्षी, रवि कश्यप नाम से जो स्टूडेंट, आप बताइए कैसे सॉल्व होगा। रवि कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए कैसे सॉल्व होगा ये सवाल। अपनी कॉपी दिखाइए पहले मुझे। रवि कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखाइए। सर दोबारा समझा दो, मेरे समझ में नहीं आया।
अच्छा, कॉपी में आपने लिखा, नोट्स बनाए? नो सर, आज ही क्लास लिया पहली बार। अच्छा, तो ठीक है। अगर जो बच्चा, अगर कोई ऐसा है जो पहली बार क्लास में आ रहा है, तो वो ध्यान रखें, जैसे सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर क्लास में आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सभी को कॉपी और पेन लेकर क्लास में बैठना है और जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जाए उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। तो जल्दी से, रवि कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, जल्दी से कॉपी और पेन ले लो। ओके सर, मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड चला रहा है सर, बाद में उतार लूंगा मैं कॉपी में। नहीं, बात उतारने की नहीं है, बात है क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन मैं आपकी कॉपी में चेक करूंगा, तो अपने कॉपी और पेन ले लो और क्वेश्चन सॉल्व ओके करो। सर। ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। चलो ठीक है, सुमित आप बताओ कैसे सॉल्व किया? सर मैंने 46/6 लिखा पहले। ओके सर फिर मैंने इन दोनों को 2 की टेबल से काट दिया। ओके सर फिर इसका आंसर 23/3 आया। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, एकदम सही बताया है सुमित ने। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 7 सही 4/6 लिखा हुआ है ना ये, इसको मुझे बदलना होगा। पहले बदलना मैंने सिखाया था आपको, नीचे क्या होती है गुणा, ऊपर क्या होता है जोड़, यानी 6 की 7 में क्या होगी, गुणा, और ऊपर वाली संख्या उसमें जोड़ दो यानी जमा 4 बटे नीचे क्या है 6, तो 6 का 6 ही रहे। अब 6 सत्ते कितना आया, 42, और 42 में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 46/6। अब आप चेक करोगे, सरलतम रूप अब हमें निकालना है ना। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है कि दोनों कट रहे हो किसी से, तो 46 और 6 किससे, किसके पहाड़े में आएंगे, 2 के पहाड़े में, यानी 2 से भाग हो जाएंगे। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, हमारा आंसर क्या आया, 23/3। ठीक है, तो 7 सही 4/6 का सरलतम रूप क्या हुआ, 23/3। आया समझ में सभी को? ये मैंने आपको बदलना सिखाया था, ये एक मिश्र भिन्न है। इसको मैंने मिश्र भिन्न में कैसे बदला, नीचे गुणा होती है, यानी 6 और 7 की गुणा हुई तो 42 आया, 42 में ऊपर वाला 4 जोड़ा तो 46 आया। क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में यानी हर में 6 है, तो आंसर में भी 6 आएगा, और उनको फिर मैंने 2 से काट दिया या भाग कर दिया, तो आंसर क्या आया, 23/3। किसी को डाउट? अगर नो सबको सर। समझ में आ गया है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चंस करते हैं। चैट बॉक्स का आंसर बंद सर है। चैट ऑन नहीं है। अच्छा ठीक है, सॉरी। हाँ, तो जिनको समझ में आ गया है वो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। और अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं पोल में। चलिए सवाल करते हैं। पहला सवाल है, 30/25 को सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, 30/25 को सरलतम रूप में लिखो और पोल में आंसर करना है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिनको पोल में आंसर करना नहीं आता तो पूछ लेना। अभी वैसे मैंने बताया था, दोबारा बता दूंगा अगर किसी को समझ में ना आया हो। तो 30/25 को सरलतम रूप में लिखें। सर इसकी गुणा होगी या भाग? सरलतम रूप में कैसे लिखना सिखाया था मैंने, अभी तो सिखाया था आपको। डन हो गया सर। जिनका हो जाए वेट कर लो। सुमित, सरलतम रूप में लिखना अभी अभी तो सिखाया था, गुणा भाग कहाँ सिखाया मैंने? वेरी गुड, अभी तक सभी का आंसर सही है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से आंसर करें, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें क्वेश्चन। सर मैंने कर दिया सर आंसर पोल में। ओके, जिनका आंसर हो गया है वो वेट करें, बाकी लोगों का सब्र करें। यस, 30/25 को सरलतम रूप में लिखना है। सरलतम रूप का मतलब मैंने आपको सिखाया था अभी क्या होता है। यस, वेरी गुड। 2 लोगों का गलत है, 14 लोगों का ठीक है, और 7-8 लोगों का भी आंसर आया नहीं है, 8 लोगों का आंसर नहीं आया। तो जिनका आंसर नहीं आया पोल में आंसर करें जल्दी से, आखिरी 10 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, 20 में से 17 लोगों का सही था, 3 का गलत था और 4-5 बच्चों ने आंसर दिया नहीं। तो देखें, 30/25 को सरलतम रूप में लिखना था। सरलतम रूप का मतलब मैंने अभी बताया, सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि आपके जो अंश और हर हैं, ये अंश है, ये हर है, दोनों किसी एक संख्या से भाग होने चाहिए। तो 30 और 25 किससे भाग हो जाएंगे? 5 से। तो जब 30 को 5 से भाग करोगे तो 6 आएगा, और 25 को 5 से भाग करोगे तो 5 आएगा, और यही आपका आंसर क्या होगा? 6/5। 5 6 30, 5 पंजे 25, तो 6/5 यानी ऑप्शन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल, 8/12 को सरलतम रूप में लिखो। इस सवाल को करिए, 8/12 को सरलतम रूप में लिखें। वेरी गुड मोहित, सॉरी सुमित। यस, सभी लोग करें इस क्वेश्चन को। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला था। 8 और 12। सर हाँ जी। सर ये मान लो और कटता चाहे तो इसे पूरा काटे। हाँ, जब तक कट रहा है काटते रहना है। सरलतम रूप का मतलब यही है कि किसी भिन्न को आप वहां तक ले जाओ काटते काटते कि वो फिर किसी से अब कटे ही ना, है ना। मतलब उसको सरल करते जाओ, सिंपल बनाते जाओ, जब तक वो कटती रहे उसको काटते रहो। और जब लास्ट में ऐसी चीज आ जाए कि अब नहीं कट सकता है, तो वो आपका सरलतम रूप हो। वेरी गुड। सर ये जब तक कटता रहे तब तक काटते रहे। हाँ, सरलतम रूप का मतलब यही तो हुआ साक्षी। सरलतम रूप में लाने का मतलब यही है कि आपको ऐसे रूप में ले आना है भिन्न को, फिर वो कटे ही ना, एकदम सरल करके ले आना। तो उसको जब तक कट रहा है उसको काटते जाओ काटते जाओ, और जब कटना बंद हो जाए वही आपका सरलतम रूप हो जाए। वेरी गुड। चलिए, 2 लोग और बचे हैं, आखिरी 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। ओके, चलिए। तो जैसे कुछ बच्चों का डाउट था कि जब तक कट रहा है काटते रहें, हाँ काटते रहो। इसको 2 तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका, सीधा 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब ये 2 और 3 किसी से नहीं कटेंगे, तो 2/3 आए। दूसरा तरीका ये है कि पहले 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 छिक 12, तो क्या बचा आपके पास? 4/6। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो क्या आया? 2/3। ऐसे भी 2/3 ही आएगा, ऐसे भी 2/3 ही आएगा। अब ये 2 और 3 किसी से नहीं कटेंगे, है ना। 2 और 3 किसी एक संख्या के पहाड़े में नहीं आते। तो ये मेरा फाइनल आंसर हुआ 2/3, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2/3। समझ आ गया सभी को? अगला सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना। 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना है, करिए। पोल में आंसर करना है।
सुमित, मैं हर क्वेश्चन में अगर कॉपी चेक करूंगा तो काफी टाइम हमारा चला जाएगा। मैं कभी भी कॉपी चेक कर सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन में, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में मैं कॉपी चेक करूँ, ठीक है। तो पर हाँ, कभी भी कर सकता हूँ किसी भी क्वेश्चन में, तो सबको हर क्वेश्चन करना है। यस, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी मैंने करवाया था थोड़ी देर पहले। वेरी गुड। तीन सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना है। कॉपी दिखाऊं? साक्षी कॉपी, आपकी कॉपी नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जरूर दे दूंगा। चलिए, वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे बचे हुए हैं। सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इसमें पहले मुझे इसको बदलना पड़ता है ना। क्या लिखा हुआ है ये? 3 सही 5/10। इसको मुझे पहले बदलना पड़ेगा किसमें? एक विषम भिन्न में। तो 10 की 3 में गुणा होगी और 5 जोड़ दिया जाएगा। तो 10 या 30, 30 और 5 कितना हो गया? 35/10। अभी 35 और 10 किससे कट सकते हैं? 5 से। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। आपका आंसर क्या आया? 7/2, यानी ऑप्शन सी। यानी ऑप्शन सी, ठीक है, 7/2। समझ में आएगा सभी को? तो सरलतम रूप में आप लिख लोगे भिन्नों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी अब किसी को सरलतम रूप में लिखने में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं फ्रैक्शन टू डेसिमल, यानी अगर आपके पास एक भिन्न है उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। ठीक है, भिन्न से दशमलव में बदलने का तरीका। तो भिन्न से दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना है? आपको अंश को हर से भाग देना है। ठीक है, अंश को हर से भाग देना है। और कब तक भाग देना है? जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। कब तक भाग देना है? जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। किसको भाग देना है? अंश को भाग देना है। किससे भाग देना है? हर से भाग देना है। कब तक भाग देना है? जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे कहूं 1/2 का दशमलव रूप लिखिए। 1/2 का दशमलव रूप लिखिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? अंश को हर से भाग देना है, यानी 1 को 2 से भाग देना है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप 1 को 2 से भाग दे सकते हो? नहीं, क्योंकि 1 छोटी संख्या है, 2 बड़ी संख्या है। मैं किसी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग नहीं दे सकता। इसीलिए मैं क्या करूंगा? अपनी तरफ से एक 0 यहां पर लगाऊंगा। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, मेरे भागफल में दशमलव आ जाए। सर मैंने क्या करा? कराया था। हाँ, कराया था मैंने। अभी तो रिवाइज करा रहा हूँ ना। रिवीजन में वही चीजें करा रहा हूँ जो मैंने करा दी है। ठीक है, जिससे आपको एक बार और रिवाइज हो जाए। तो मैंने क्या बताया आपसे? 1 को मैं 2 से भाग नहीं कर सकता। कैसे करोगे? 2 एकम 2 करोगे तो देखो अब ये 2 बड़ी संख्या आ गई, इसको घटा नहीं सकते। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर एक अपनी तरफ से 0 लगाऊंगा। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, भागफल में एक दशमलव आ गया।
अब 2 पंजे कितना हो गया 10। तो यहां से मेरा आंसर क्या आया 0.5। या अगर दशमलव से पहले कुछ ना हो, ये बात ध्यान रखना, अगर दशमलव से पहले कुछ ना हो तो मैं वहां 0 लगा सकता हूं। दशमलव से पहले कुछ नहीं है यहां पर, तो मैं इसको 0.5 भी लिख सकता हूं। तो मेरा आंसर 0.5 भी ठीक है, 0.5 भी ठीक है। ठीक है, तो 1/2 एक भिन्न थी, इसको मैंने किस में बदल दिया दशमलव में। क्या आंसर आ गया 0.5। आया समझ में? बताओ आया समझ में सभी को कैसे हमने एक भिन्न को दशमलव रूप में लिखा? सर एक बार फिर समझाना। ठीक है, बाकी लोग बताइए। देखो मैंने क्या किया, 1 को 2 से भाग करना था। अब 1 तो 2 से भाग होगा नहीं, कि एक छोटी संख्या है ना। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब क्या है कि 1 को 2 से भाग करना। जो ऊपर लिखा है उसको अंदर लिखना है, जो नीचे लिखा है उसको बाहर लिखना है। किसके अंदर लिखना है? इस भाग के अंदर। जो ऊपर लिखा है उसको भाग के अंदर लिखते हैं, जो नीचे लिखा है उसको भाग के बाहर लिखते हैं। ठीक है, अब 1 तो भाग होगा नहीं 2 से, तो मैं क्या करूंगा अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, आंसर में एक दशमलव लगाऊंगा, क्योंकि ये 0 मैंने अपनी तरफ से लगाई है ना। अब ये मेरी मर्जी थोड़ी ना चलेगी कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी लगा दूं। ठीक है, अगर मैं अपनी तरफ से कुछ लगा रहा हूं यहां पर, जैसे 0 लगा रहा हूं, तो उसको उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, भागफल में भी एक दशमलव लगाना पड़ेगा। तो इस 0 को मैंने यहां लगाया, एक दशमलव यहां लगाया, और 2 पंजे अब कितना हो गया 10। 2 पंजे कितना हो गया 10, और शेषफल क्या आ गया 0। जैसे ही शेषफल मेरा 0 आ जाए वहां रुक जाना है मुझे, और मेरा आंसर क्या आया 0.5। अब इस दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी ना हो तो मैं दशमलव से पहले एक 0 लगा सकता हूं, क्योंकि 0 का मतलब भी क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो 0.5 या 0.5 क्या हुआ मेरा आंसर। ठीक है, आया समझ में सभी को? बताओ सबको क्लियर है? सर एक बार और समझा दो। ठीक है, बताओ क्या कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? बताओ क्या समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया क्या? अरे बताओ तो सही, कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वही आपको बताऊं। कुछ समझ में नहीं आया सर। कुछ भी समझ में नहीं आया, ओके ठीक है। अगले सवाल पे मैं समझाता हूं दोबारा से। बाकी सबको समझ में आ गया? ठीक है, अगला सवाल करते हैं, उसमें मैं दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.5। देखो बताने का मतलब क्या है, जब भी मैं अपनी तरफ से कोई 0 लगाऊंगा, एक दशमलव मैं भागफल में लगा दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा 25/4 को दशमलव में बदलो, 25/4 को दशमलव में बदलो। तो यहां पर 25 को मुझे 4 से भाग देना है, सिंपल सी बात है, तभी तो दशमलव में बदल सकता हूं। जो ऊपर लिखा है उसको अंदर लिखा, जो नीचे लिखा है उसको बाहर लिखा। अब ये 25 को जब मैं भाग दूंगा 4 से, कितनी बार जाएगा ये 6 बार। 4 6 24, 4 6 24। ठीक है, अब 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब इस 1 को मैं 4 से भाग नहीं दे सकता। बताओ क्या मैं 1 को 4 से भाग दे सकता हूँ? कोई ऐसा स्टूडेंट जो दे सकता हो तो मुझे बताओ। नहीं दे सकता ना? छह के पीछे दशमलव लगा के इसके 10 एक के हाँ, आगे 0 लगा दो। ऐसे करके दे सकता हूँ पहले, या पहले ये बताओ डायरेक्ट दे सकता हूँ क्या बिना नहीं। 0 लगाए? नहीं दे सकता, क्योंकि 1 4 से छोटा है तो मैं भाग दे ही नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 लगानी पड़ेगी, अपनी तरफ से एक 0 लगानी पड़ेगी। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, क्योंकि मैंने ये अपनी तरफ से लगाई है ना 0, तो आंसर में लगा देना है दशमलव, मतलब जो अभी हमारा भागफल है उसमें लगा देना है दशमलव। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाई, भागफल में लगाना है दशमलव। ठीक है, इसके बाद 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया तो 2 बचा। अब
फिर 2 जो है वो भाग नहीं होगा 4 से। अब ये वाला 2 भी 4 से भाग नहीं होगा, है ना। मुझे भाग कब तक करते रहना है, जब तक शेषफल 0 ना जाए तब तक भाग करते रहना है अपनी तरफ से 0 लगा लगा के। कब तक भाग करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अभी भी शेषफल 2 आया है, तो अब एक और अपनी तरफ से 0 लगाऊंगा। लेकिन जब मैंने दूसरी बार, एक बार तो मैंने यहां पर लगाई अपनी तरफ से 0, जब मैंने यहां पर अपनी तरफ से 0 लगाई थी तो यहां पर दशमलव आया था। लेकिन जब मैं दूसरी बार अपनी तरफ से 0 लगाऊंगा तब मुझे यहां पर कुछ भी नहीं करना है, समझ रहे हो। जब मैंने अपनी तरफ से 0 यहां पर लगाई है दूसरी बार, तो ऐसा मत कर देना यहां पर एक और दशमलव लगा दो। अगर एक और दशमलव लगा दोगे तो फिर तो ये संख्या क्या आ गई, तो कुछ और ही बन जाएगा। तो दशमलव आपको तभी लगाना है जब पहली बार अपनी तरफ से 0 लगा रहे हो, ठीक है। यहां पर आपने दूसरी बार जो है अपनी तरफ से 0 लगाई है, यहां पर 0 है नहीं, अपनी तरफ से लगाई है, तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20। अब शेषफल 0 आ गया, तो मेरा आंसर क्या आया, 6.25। और सर पॉइंट से पीछे वाली संख्या को हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे 2 5। हाँ, उसको अलग अलग पढ़ेंगे। 6.25, ठीक है। आ गया समझ में सभी को? यस सर। चलो, ये सवाल है 8/5 को दशमलव रूप में लिखना है, करिए। 8/5 को दशमलव रूप में लिखना है, और इस बार मैं कॉपी चेक करूंगा, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। सबको कॉपी में सॉल्व करना है। चलिए, साक्षी, किया आपने सॉल्व? दिखाइए अपनी कॉपी। सॉरी सर, जल्दी जल्दी में गलत हो गया था। कोई बात नहीं, मैं दिखाऊं अपनी को? हाँ दिखाओ साक्षी, अपनी कॉपी दिखाओ, कैसे किया आपने। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, गौरव रांगी नाम से स्टूडेंट है, आपने किया सॉल्व? ओके, यस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, देवाक कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, आपने किया सॉल्व? देवाक कश्यप। राजेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने किया? अपनी कॉपी दिखा दो अगर कर लिया है आपने तो। ओके भारत, वेरी गुड। सर मैं दिखाऊं? एक मिनट। चलो ठीक है, लास्ट एक स्टूडेंट की ओर देख लेते हैं। चलिए सर मैं दिखाऊं? एक मिनट, कुलदीप पवार नाम से स्टूडेंट है, आप दिखाओ। आपका आंसर क्या आया है? 0.14। राजेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, दोबारा दिखाइए अपनी कॉपी। देखो, आपने 5 एकम 5 करा पहले, गलत है आपका, मैं दोबारा से बता देता हूँ। हाँ, कुलदीप पवार नाम से स्टूडेंट है, वेरी गुड, आपका ठीक है। देखो, वो 0 आपको वहां नहीं लगानी है, लेकिन ऊपर मत लगाओ 0, वो 0 ऊपर मत लगाओ, जो कुलदीप पवार नाम से स्टूडेंट है वहां मत लगाना 0, ठीक है। चलो बता देता हूं मैं एक बार और, ध्यान से देखो 8/5 का मतलब क्या है कि 8 को 5 से भाग करना, 8 को 5 से भाग करना, ठीक है। 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3 बचा, ठीक है। 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3 बचा। अब ये 3 तो भाग होगा नहीं, तो मुझे अपनी तरफ से यहाँ पर एक 0 लगानी है। कोई भी यहाँ पर 0 मत लगाना,
सॉरी सर, गलती से हो रहा। ठीक है, ओके, यस। तो ये यहाँ पर 0 लगाई आपने, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दशमलव, क्योंकि ये 0 आपने अपनी तरफ से लगाई है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर दशमलव लगाया। और 5 छीन कितना हुआ, 30, और शेषफल मेरा 0 आ गया, इसलिए मुझे यहीं पर रुक जाना है। तो मेरा आंसर क्या आया, 1.6। ठीक है, इस तरीके से हमने एक भिन्न को दशमलव रूप में लिखा। आया समझ में सभी को? चलिए इसका आंसर बताइए, 1/10 को दशमलव रूप में लिखना। 1/10 को दशमलव रूप में लिखना। एक को 10 से भाग देना। हो गया सर। ओके, वेरी गुड। डन हो गया सर। ओके, हिमेश किया सॉल्व? हिमेश यस सर। कर लिया सॉल्व आपने क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है हिमेश तो कॉपी दिखा दो अपनी, और अगर अभी कर रहे हो तो कर लो पहले। रीना पार्चा नाम से स्टूडेंट हैं, आपने किया सॉल्व? यस सर। दिखाइए कॉपी। देखो बच्चों, जिसका मैं नाम लूं सिर्फ वही कॉपी दिखाएं, बाकी लोग अपना कैमरा बंद रखें। रीना पार्चा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना कैमरा ऑन करके दिखाइए कॉपी, कैसे किया आपने ये क्वेश्चन सॉल्व। देखो भाई, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि 1 को 10 से सीधा सीधा भाग कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर भाग ये हो नहीं सकता, तो इसलिए अपनी तरफ से एक 0 लगाऊंगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक 0 लगाया तो यहाँ पर दशमलव आ गया, तो 10 एकम कितना हो गया, 10। तो आपका आंसर क्या आया, 0.1 या 0.1। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप ये गिनो नीचे कितनी 0 है। अगर, सॉरी सारा ही चला गया, हाँ, अगर हर में, देखो अगर हर में 10, 100, 1000 है ना, 10,000, ये सब संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 10 आ रहा है, 1/10 में हर में 10 आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। नीचे देखो कितनी 0, कितनी 0 है नीचे, 1 0 है, तो आपके आंसर में क्या होगा, ऊपर एक अंक से पहले दशमलव लगाओ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, नीचे कितनी 0 है, 1 0 है, तो आंसर में एक अंक से पहले दशमलव लगा दो, यानी 1 से पहले दशमलव लगा दो, तो ये क्या बन गया, 0.1। मान लो ये होता है 1/100, 1/100। नीचे कितनी 0 है, 2 0 है। कितनी 0 है नीचे, 2 0 है, तो ऊपर आपको 2 अंकों से पहले दशमलव लगा देना है। लेकिन आप कहोगे सर ऊपर तो बस एक ही अंक है, तो कोई बात नहीं, मैं 2 बना लूंगा। इनको कैसे बनाऊंगा, इस 1 के आगे अगर अपनी तरफ से एक 0 लगा दूं तो क्या ये बदल जाएगा? क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 0-1? बताओ। नो सर। नहीं लिख सकता सर क्योंकि आगे पॉइंट भी तो लगाना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या मैं 1 को, सवाल पहले ध्यान से सुनो, क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। लिख सकता हूं ना। अगर मैं किसी संख्या के आगे 0 लगा दूं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या संख्या पे? नो सर। हाँ, जा सकते हो आप, रीना पार्चा नाम से स्टूडेंट है, आप जा सकते हो। ठीक है, अगर, हाँ, अगर मैंने यहां पर लगा दिया, मान लो इस एक के आगे लगा दिया तो फर्क पड़ जाएगा। अब ये 10 बन गया है ना, 1 का 10 बन गया, ये बराबर नहीं हो सकता।
लेकिन अगर मैं 1 के आगे 0 लगा दूं, ठीक है, 1 अगर लिखा हुआ है और इसको 0 1 मैं लिख सकता हूं, ये दोनों बराबर है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो इसी तरीके से नीचे क्योंकि 2 0 थी, मुझे ऊपर भी 2 अंकों के आगे दशमलव लगाना था, तो इसलिए मैंने इस 1 के आगे 0 लगाकर इनको 2 बना लिया। अब ये 2 अंक हो गए। अब नीचे 2 0 है तो 2 अंकों के आगे दशमलव लग गया, यानी 0.01। तो आंसर क्या आया? 0.01 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, Yes, तो sir. 1/100 किसके बराबर हुआ? 0.01 के। ठीक है, तो बताने का मतलब ये था कि आपको 0 गिननी है नीचे, जैसे 1/1000। अब नीचे 3 0 हैं, तो आप क्या करोगे? ऊपर 3 अंकों से पहले दशमलव लगा दो। अब 3 अंक कहां से लाओगे सर? यहाँ पर तो एक ही अंक लिखा हुआ है, एक, तो कोई बात नहीं, इसके पहले मैं 2 0 लगा देता हूँ। अब तो बन गए 3 अंक ही है, 1 2 3, इनसे पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 0.001। तो क्या हो गया? 0.001। ठीक है, आया सबको समझ में? बताओ। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। पहला सवाल है 4/100 को दशमलव में बदलो। 4/100 को दशमलव में बदलो। और दूसरा क्या है? 25/10,000 को 25/10,000 को दशमलव में बदलो। दोबारा से ज्वाइन कर लो, स्क्रीन सब दिख रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये दोनों सवाल आपको करने हैं। पहला सवाल है 4/100 को दशमलव में बदलो। दूसरा सवाल है 25/1000 को दशमलव में बदलो। तो ये दोनों सवाल आपको करने हैं। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो, सर सवाल कर दिए। अच्छा कर लिए।